हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बीइंग डॉक्टर। तो देखिए फ्रेंड्स, आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है अष्टपान वस्ती द्रव्य का जो क्वांटिटी है वो कितना मात्रा में देना चाहिए वो हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले वाला अगर आपने बस्ती का वीडियो नहीं देखा है गाइज और आप हमारे चैनल पर नहीं है तो नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पहले वो बस्ती वाला वीडियो देख लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। अस्थिपान वस्ती द्रव्य का जो डोसेज है एज के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 1 ईयर से स्टार्ट होता है, ठीक है। मतलब 1 ईयर के बच्चे को हम लोग जो है अष्टपान वस्ती है वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए वाग्भट और चरक के अकॉर्डिंग अलग अलग बताया। तो पहले वाग्भट का देखेंगे। वन प्रकुंच मतलब चरक के अनुसार कितना हो गया, हाफ प्रसृत, जो कि 50 ml है अप्रोक्स, ठीक है, मॉडर्न के हिसाब से। तो आप देखिएगा यहाँ पे एक एक प्रकुंच जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं। अब वो कब तक बढ़ाना है, ठीक है, कब तक बढ़ाया हुआ है, जब तक 6 प्रसृत नहीं आ जाता, ठीक है। देखिए यहाँ पे 12 वर्ष पे 6 प्रसृत आ गया, तब तक एक प्रकुंच चल रहा है, आप देख सकते हैं ना। एक प्रकुंच, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ठीक है। यहाँ तक तो एक एक चल रहा है। अब उसके बाद क्या करना है, जो है वो आपको देखिए यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा, 12 के बाद आ गया 14, फिर आ गया 16, फिर आ गया 18, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो एक एक प्रसृत बढ़ गया है, ठीक है। एक एक प्रसृत से चल रहा है, पहले आधा आधा प्रसृत चल रहा था। जब एक प्रकुंच था तब आधा प्रसृत था, दो प्रकुंच था तब एक प्रसृत, मतलब एक प्रकुंच आधा प्रसृत के बराबर है। तो पहले आधा आधा प्रसृत चल रहा था। फिर जैसे 12 साल हो गए, 12 साल के बच्चे के बाद हमें एक प्रसृत से बढ़ाना है। तो एक प्रसृत से बढ़ाएंगे तो प्रकुंच कितने से बढ़ जाएगा, बोलिए। एक प्रसृत से अगर ये बढ़ाएंगे, क्या बोलते हैं, एक प्रसृत से बढ़ाएंगे मात्रा, तो प्रकुंच में दो दो से बढ़ेगा। तो 12 के बाद 14 आ गया यहाँ पे, फिर आ गया 16, फिर आ गया 18, ऐसे ही फिर 20 और फिर 22, ठीक है। तो एक एक से बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, देखिए आप। और इसमें क्या है, जो 18 से 70 साल के बीच में सबसे ज़्यादा जो मात्रा है वो देखी जाती है। मतलब 1200 ml जो है वो अप्रोक्स जो 1200 ml है वो अष्टपान वस्ती की सबसे ज़्यादा मात्रा है। और 70 ईयर के बाद वापस जो है वो मात्रा वापस घटती जा रही है, ठीक है। तो अब 10 प्रसृत जो मात्रा है वो 70 ईयर में देनी है आपको, 70 ईयर और उनसे अबव में 10 प्रसृत मात्रा देनी है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, ये तो आपको समझ आ गया होगा। और गाइज इसका आप है ना स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए ताकि आपको ना ये समझ आ जाए कि कैसे देखना है इसको, ठीक है। अब यहाँ देखिए डोसेज ऑफ अनुवसन वस्ती, ठीक है। अब अष्टपान का देख लिया हमने, अब अनुवासन वस्ती का डोसेज मतलब जो मात्रा है द्रव्य की वो देनी कैसे है वो देखिए। अनुवासन वस्ती जो है वो 1/4 क्वांटिटी जो है अष्टपान वस्ती का है। अगर हम लोग ऐसे देखें इसमें तो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ अनुवासन वस्ती कितना हो जाएगा, 1/4 क्वांटिटी जो अनुवासन वस्ती का मैक्सिमम लेना पड़ेगा फिर हमें। तो कितना हो गया, ये देखिए आपको आ जाएगा 300 प्रसृत, ठीक है। तो यहाँ पे जो 300 ml है, 3 प्रसृत यानी 300 ml जो है अनुवासन वस्ती का हाईएस्ट मात्रा है, ठीक है। और अनुवासन वस्ती एक्चुअली में होता क्या है, इसमें क्या है, मेडिकेटेड जो वस्ती है इसमें 4 टाइप्स के जो स्निग्ध पदार्थ हमने स्नेहन में लिए थे वही यूज करते हैं। और इनको अप्रोप्रिएट ड्रग्स के साथ जो योग्य द्रव्य है उनके साथ जो है दिया जाता है। अगर आप यहाँ पे देखें अनुवासन वस्ती के 3 टाइप है, ठीक है। पहला टाइप है स्नेहन, दूसरा टाइप है अनुवासन और थर्ड टाइप है मात्र वस्ती, ठीक है। तो 1/4 टाइप ऑफ निरूह वस्ती ये जो है वो अनुवासन वस्ती को ही निरूह वस्ती हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। निरूह वस्ती इज स्नेह वस्ती, समझे आप। स्नेह वस्ती जो है उसका 1/4 ऑफ अनुवासन जो अनुवासन वस्ती है उसका 300 ml मतलब, ठीक है।
तो देखिएगा गाइस, यहाँ पे जो 1/4 क्वांटिटी ऑफ निरुवस्ती है, निरुवस्ती यानी जो अष्टपान वस्ती है उसको ही यहाँ पे निरु, दूसरा एक नाम है अष्टपान वस्ती का, वो है निरुवस्ती, ठीक है। तो इज स्नेह बस्ती, तो स्नेह बस्ती की क्वांटिटी कितनी होगी 300 ml, और हाफ द क्वांटिटी ऑफ स्नेह बस्ती वापस अनुवासन बस्ती, मतलब 150 ml जो है वो वापस, अगर स्नेह बस्ती का आधा किया जाए तो अनुवासन बस्ती की क्वांटिटी आती है जो है 150 ml। अनुवासन बस्ती में ही एक और अनुवासन टाइप की बस्ती है, तो उसका क्वांटिटी 150 ml है, ठीक है। और हाफ द क्वांटिटी ऑफ इसका, अगर इस वाले अनुवासन बस्ती का हम लोग अगर आधा करेंगे वापस तो मात्र बस्ती आएगा। अब मात्र बस्ती क्या है, इज वन टाइप ऑफ अनुवासन बस्ती जो जिसका डोसेज है मिनिमम डोसेज ऑफ ओलिएशन थेरेपी के बराबर है। अगर स्नेह की रस्व मात्रा हम लोग निकाले, स्नेहन में हमने याद कीजिए, अगर स्नेहन में हमने जो रस्व मात्रा दी थी, मतलब जो टेस्ट डोसेज जो दिया था, ठीक है, जो एक टेस्ट के लिए द्रव्य दिया था कि जीआई ट्रैक का टेस्टिंग करने के लिए हमने जो द्रव्य देते हैं ओलिएशन थेरेपी में, स्नेहन विधि में, तो अगर आपने स्नेहन विधि नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, उसके बराबर होता है मात्र बस्ती। और ये किन किन पर्सन्स को दिया जाता है, देखिए, इट शुड बी गिवन रेगुलरली एट एज दैट ऑफ मधुतैलिका बस्ती, मधुतैलिक बस्ती के साथ साथ दिया जाता है, ठीक है। और ओल्ड को, चिल्ड्रन को, वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस वालों को, कैरिंग हैवी लोड्स वालों को भी दिया जा सकता है। कंडक्टेड रेगुलरली और डेली, इट इज कॉल्ड अनुवासन बस्ती। जो बस्ती रोज होती है, रोज डेली कर सकते हैं, डेली कैरी कर सकते हैं, मतलब जो पेशेंट्स हैं उनके ऊपर, उसको अनुवासन बस्ती ऐसा बोला गया। अब हम लोग अनुवासन विधि को जो है वो समझ लेते हैं, अनुवासन विधि एक्चुअली में है क्या, ठीक है। पर्सन हु इज ट्रीटेड विद अष्टपान बस्ती, ठीक है, अष्टपान शुड हैव अंडरगोन, यहाँ पे देखिए, अष्टपान शुड हैव अंडरगोन ओलिएशन, स्यूडेशन, एमेसिस, परगेशन, मतलब जिनका अष्टपान बस्ती हो चुका है, देखिए जिनका अष्टपान बस्ती हो चुका है उन लोगों के लिए, उन लोगों ने स्नेहन, स्वेदन, वमन और विरेचन हो जाना चाहिए उनका पहले ही, और समस्रजनक कर्म उन लोगों ने कर लेना चाहिए ताकि उनकी स्ट्रेंथ वापस आ जाए, ठीक है। अब जो अनुवासन बस्ती है वो दिन के टाइम दी जाती है स्प्रिंग सीजन में, स्प्रिंग सीजन यानी वसंत ऋतु, वसंत ऋतु में आपको जो है वो अनुवासन बस्ती देना है। और जो नाइट के रात्रि के समय आपको भी अदर सीजन्स में आप दे सकते हैं, ठीक है। और अनुवासन बस्ती जो है वो अष्टपान बस्ती से पहले दी जाती है, समझ रहे आप, जिन जिन लोगों को अष्टपान बस्ती करनी है उससे पहले ही अनुवासन बस्ती जो है वो अनुवासन दिया जाता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो जो है पहले, सबसे पहले तो आपको वस्ती नेत्र, वस्ती पुतुक, जो कि वस्ती यंत्र बोले गए हैं 2, उनको आपको तैयार करना है। अब उनमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई खराबी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद उसमें आपको द्रव्य भरना है, द्रव्य भरने के बाद आपको पेशेंट को जेंटल मसाज देनी है, जेंटल मसाज देने के बाद उसे स्नेहन और स्वेदन भी देना है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, पेशेंट को लाइट फूड देना है जो कि ज़्यादा स्निग्ध भी नहीं है और ज़्यादा रुक्ष भी नहीं है। अब पेशेंट को कभी भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी एम्प्टी स्टमक में आपको जो है वो जो अनुवासन बस्ती है एम्प्टी स्टमक में कभी आप कंडक्ट नहीं करेंगे, समझ गए। आप एम्प्टी स्टमक में कभी अनुवासन बस्ती को कंडक्ट नहीं करेंगे। आप उसके पीछे रीजन है, देखिए, अगर आपने एम्प्टी स्टमक में अनुवासन बस्ती कंडक्ट किया तो जो वाता है वो क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो वो अपना जो मतलब पोटेंसी है, जो काम करने की उसकी जो क्षमता है उन द्रव्यों की, वो अपना काम ठीक से नहीं करेगा, क्योंकि वो वहाँ पे यूरिनरी जो ब्लैडर है वहाँ पे रिटेन, जो रेक्टम है उधर रिटेन नहीं होगा, क्योंकि वो ऊपर की तरफ बहना लग जाएगा। अगर आपने कुछ खाया हुआ है, देखिए, अगर आपने कुछ खाया हुआ है तो ये जो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाता है, वाता का अनुलोम है ऊपर की तरफ, तो वो है जो लार्ज इंटेस्टाइन में ही रोक दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे जो है वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलेंगे, जो हम रिजल्ट चाहते हैं, जो हम चाहते हैं करवाना पेशेंट को, वो हमें एक्सपेक्टेड हो जाएगा। उसके बाद बोला गया कि आप पेशेंट को 100 यार्ड तक वॉक करने के लिए बोलिए,
अब उसे अगर डिफिकेट करने का मन कर रहा है या फिर मिक्चुरेट या उसे कोई भी जैसे स्टूल पास करने का मन कर रहा है, यूरिन पास करने का मन कर रहा है, तो उसे करने दीजिए। उसके बाद आपको पेशेंट को एक टेबल पे लेटाना है और लेफ्ट लेटरल यानी जैसे आप आड़े सोते हैं, याद है आपको? देखिए आप जब कभी आप करवट लेते हैं तो करवट लेके जो सोना बोलते हैं वैसा सुला दीजिए। वैसे सुलाने के बाद आपको वस्ती नेत्र को तेल लगाना है और एनस रीजन में जो है इंसर्ट करना है। एनस रीजन में इंसर्ट करने के बाद जो द्रव्य हमें स्क्वीज करके वस्ती पुतुक से जो है रेक्टम रीजन में छोड़ने हैं। ये जो 30 सेकंड का पीरियड है इसमें ये करना है आपको, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है आपको, जो वस्ती द्रव्य है वो रेक्टम से मतलब गूद से आपको बाहर निकालना है और धीरे धीरे आपको बाहर निकालना है। इसको ना ही ज़्यादा जोर से पुश करना है और ना ही ज़्यादा जोर से हिलाना है, ठीक है। और आप जैसे ही द्रव्य स्क्वीज कर रहे हैं तो पूरा द्रव्य आप कभी भी स्क्वीज नहीं करेंगे, ठीक है। डू नॉट स्क्वीज वस्ती द्रव्य कंप्लीटली। आपको जो है वस्ती द्रव्य आपको स्क्वीज कंप्लीटली नहीं करना है। तो इसमें क्या 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 मैंने समझाया, पहले तो वस्ती नेत्र वस्ती पुतुक का तैयार कीजिए, ठीक है। वो तैयार होने के बाद आपको क्या करना है, आपका वस्ती नेत्र वस्ती पुतुक का तैयार हो गया, उसमें द्रव्य भरिए। द्रव्य भरने के बाद उसे स्नेहन स्वेदन दीजिए थोड़ा थोड़ा। स्नेहन स्वेदन देने के बाद आपको जैसे मैंने बोला, यहाँ पे देखिए आप, मैंने आपको क्या बोला, एम्प्टी स्टमक में कभी नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि वो वात को ऊपर नहीं जाने देना है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला आपको कि उस पेशेंट को थोड़ा चलाना है। चलाने के बाद आपको क्या करना है, उसे डिफिकेट या फिर मिक्चुरेट या फिर जो यूरिनेशन उसको करना है या फिर स्टूल पास करना है उसे करने देना है। उसको टेबल पे लेटाइए, लेफ्ट लेटरल पोजीशन पे रखिए। एनएस के द्वारा रेक्टम में आप जो है वस्ती पुतक के थ्रू वस्ती द्रव्य दीजिए। वस्ती द्रव्य देने के बाद आपने क्या करना है, जेंटली पुश करना है और स्क्वीज करते हुए आपको पूरा वस्ती द्रव्य नहीं छोड़ना है, थोड़ा थोड़ा करके छोड़ना है, ठीक है। अब हम लोग आगे के लेक्चर में जो देखने वाले हैं वो है पश्चात कर्म, ठीक है। आज का लेक्चर तो यही खत्म होता है दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में। और कीप सपोर्टिंग गाइज, थैंक यू।